सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने गायत्री महाशक्ति की महान फलश्रुतियाँ, ये प्रवचन है गुरुदेव का, ये सुनाने जा रही हूँ उन्हीं के शब्दों में। चलिए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, मेरे पिताजी गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाने के लिए मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मालवीय जी के पास ले गई। महामना मालवीय जी और हमारे पिताजी सहपाठी थे। उनका विचार था कि लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार और गायत्री मंत्र की दीक्षा महामना मालवीय जी से कराई जाए। पिताजी मुझे वहीं ले गए। तब मैं 10-11 वर्ष का रहा होऊंगा। मालवीय जी के मुंह से जो वाणी सुनी वह अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। हृदय के पटल और मस्तिष्क पर वह जैसे लोहे के अक्षरों से लिख दी गई है, जो कभी मिट नहीं सकेगी। उनके वे शब्द मुझे ज्यों के त्यों याद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री है, यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। इन माता पिता की हम सभी को श्रवण कुमार की तरह से कंधे पर रखकर सेवा करनी चाहिए। गायत्री मंत्र बीज है और इसी से वृक्ष के रूप में सारा का सारा भारतीय धर्म विकसित हुआ है। बीज छोटा सा होता है बरगद का और उसके ऊपर वृक्ष इतना बड़ा विशाल होता हुआ चला जाता है। गायत्री मंत्र से चारों वेद बने। वेदों की व्याख्यान स्वरूप ब्रह्मा जी ने, ऋषियों ने और ग्रंथ बनाए, उपनिषद बनाए, स्मृतियाँ बनाई, ब्राह्मण आरण्यक बनाए। इस तरह हिंदू धर्म का विशालकाय वाङ्मय बनता चला गया। हिंदू धर्म की जो कुछ भी विशेषता दिखाई पड़ती है, साधना परक, ज्ञान परक अथवा विज्ञान परक, वह सब गायत्री के बीज से ही विकसित हुई है। सारे का सारा विस्तार गायत्री बीज से ही हुआ है। बीज वही है, टहनियाँ बहुत सारी हैं। हिंदू धर्म में 24 अवतार हैं। ये 24 अवतार क्या हैं? एक एक अक्षर गायत्री का एक एक अवतार के रूप में, उनके जीवन की विशेषताओं के रूप में, उनकी शिक्षाओं के रूप में है। हर अवतार एक अक्षर है गायत्री का, जिसमें क्रियाएं और लीलाएं करके दिखाई गई हैं। उनके जीवन का जो सार है वही एक एक अक्षर गायत्री का है। हिंदू धर्म के 2 अवतार मुख्य हैं। एक का नाम राम और दूसरे का कृष्ण है। रामचरित का वर्णन करने के लिए वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और प्रति 1,000 श्लोक के पीछे संपुट लगा हुआ है गायत्री मंत्र के एक अक्षर का। श्री कृष्ण चरित भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत में भी 24,000 श्लोक हैं और 1,000 श्लोक के पीछे गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। अर्थात गायत्री मंत्र के एक अक्षर की व्याख्या 1,000 श्लोकों में। रामचरित हो अथवा कृष्ण चरित, दोनों का वर्णन इस रूप में मालवीय जी ने किया कि मेरे मन में बैठ गया कि यदि ऐसी विशाल गायत्री है तो मैं खोज करूँगा, उसकी और अनुसंधान करके लोगों को यह बताकर रहूँगा कि ऋषियों की बातें, शास्त्रों की बातें सही हैं क्या। स्तुता मया वर्ता, कामधेनु, पारस, कल्पवृक्ष आदि जो लाभ गायत्री उपासना के बताए गए हैं, उसके लिए मुझे जिंदगी का जुआ खेलना ही पड़ेगा और खेलना ही चाहिए। मित्रों, 4-5 वर्ष में ही मेरी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। मेरे गुरु मेरे पास आए और उन्होंने जो बातें बताई उसे ज़िंदगी का मूल्य मेरी समझ में आ गया। ज़िंदगी का मूल्य और महत्व समझकर मैं चौंक पड़ा कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिलने वाली यह ज़िंदगी मखौल है क्या? इसके पीछे महान उद्देश्य छिपे हुए हैं। भगवान ने यह मौका दिया है एक इंसानी ज़िंदगी हमारे हाथ में दे करके, पर क्या हम और आप इसका इस्तेमाल कर पाते हैं? मालवीय जी ने मुझे सबसे कीमती
एक ही बात बताई थी कि गायत्री मंत्र का संबल आप पकड़ लें तो पार हो सकते हैं। वे मेरे दीक्षा गुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु वे हैं जो हिमालय पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी की कीमत समझ, ज़िंदगी का ठीक इस्तेमाल करना सीख। ज़िंदगी की कीमत मैंने पूरी तरीके से वसूल कर ली है। एक एक सांस को इस तरीके से खर्च किया है कि कोई यह इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकता कि आपने ज़िंदगी के साथ मखौल किया है, दिल्ली की बाजी की है। जीवन देवता पारस है, अमृत है और कल्प वृक्ष है। इसका ठीक से इस्तेमाल करता हुआ मैं पास चला गया और वहाँ से चलते चलते अभी 55 साल की मंजिल पूरी करने में समर्थ हो गया। क्या क्या किया, क्या क्या पाया, कैसे पाया? मैं चाहता हूँ कि चलते चलते आपको अपने भेद और रहस्य बताता जाऊँ कि गायत्री मंत्र कितना सामर्थ्यवान है, यह कितना कीमती है कि मात्र माला घुमाने की कीमत पर इसके लाभ नहीं प्राप्त किए जा सकते। इसके लिए कुछ ज़्यादा ही कीमत चुकानी पड़ेगी। ऋषि गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहते हैं, शास्त्रकारों ने क्या कहा है, यह जानने के लिए मित्रों मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सारी उम्र निकाल दी। पढ़ने में क्या क्या पढ़ा, भारतीय धर्म और संस्कृति में जो कुछ भी है वह सब पढ़ा। वेद पढ़े, आरण्यक पढ़ी, उपनिषदें पढ़ी, दर्शन पढ़े और दूसरे ग्रंथ पढ़ डाले। देखूं तो सही गायत्री के बारे में ग्रंथ क्या कहते हैं। खोजते खोजते सारे ग्रंथों में जो पाया उसे नोट करता चला गया। पीछे मन में यह आया कि जैसे मैंने फ़ायदा उठाया है दूसरे भी फ़ायदा उठा लें तो क्या नुकसान है। उसे छपा भी डाला, लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। असल में मैंने ग्रंथों को ऋषियों की मान्यताओं को जानने के लिए पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ में यह प्रयत्न भी किया कि जो कोई गायत्री के जानकार हैं उनसे जानूं कि गायत्री क्या है और प्रयत्न करूं कि जिस तरीके से खोज और शोध उन्होंने की उसी तरीके से मैं भी खोज और शोध करने का प्रयत्न करूं। मैंने पढ़ा है कि एक आदमी बहुत पहले हुआ था जिसने गायत्री में PhD और DLit किया था। कौन था? उसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र उस व्यक्ति का नाम है जिसको जब हम संकल्प बोलते हैं तो हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र से पहले विनियोग बोलना पड़ता है। आपको तो हमने नहीं बताया। जब आप आगे आगे चलेंगे, ब्रह्मवर्चस्व की उपासना में चलेंगे, तब हम गायत्री के रहस्य को भी बताएंगे। अभी तो आपको सामान्य बालबोध नियम भर बताए हैं जो गायत्री महाविज्ञान में छपे हैं। बालबोध नियम जो सर्वसाधारण के लिए हैं उतना ही छापा है, लेकिन जो जप हम करते हैं उसमें एक संकल्प भी बोलते हैं जिसका नाम है विनियोग। प्रत्येक बीज मंत्र के पूर्व एक विनियोग लगा रहता है। विनियोग में हम 3 बातें बोलते हैं: गायत्री छंद, सविता देवता, विश्वामित्र ऋषि, गायत्री जपे विनियोगः। संकल्प जल छोड़ करके तब हम जप करते हैं। यह क्या हो गया? इसमें यह बात बताई गई है कि गायत्री का पारंगत कौन आदमी था, गायत्री का अध्ययन किसने किया था, गायत्री की जानकारियाँ किसने प्राप्त की, गायत्री की उपासना किसने की। वह आदमी जो कि प्रामाणिक है गायत्री के संबंध में, उसका नाम विश्वामित्र है। मेरे मन में आया कि क्या मेरे लिए ऐसा संभव नहीं कि विश्वामित्र के तरीके से प्रयास करूं। मित्रों, मैं उसी काम में लग गया। 15 वर्ष की उम्र से 39 तक 24 वर्ष बराबर एक ही काम में लगा रहा। लोग पूछते रहे कि यह आप क्या किया करते हैं, हमें भी कुछ बताइए। हमने कहा प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के बाद में कोई चीज़ काम की होगी तो लोगों को बताएंगे कि आप भी गायत्री की उपासना कीजिए, नहीं होगी तो मना कर देंगे। मित्रों, 24 साल की उपासना के पश्चात, संशोधन के पश्चात 30 साल और हो गए जब से गायत्री के प्रचार का कार्य हमने लिया, और जब हमको हमारी जीवात्मा ने यह आज्ञा दी कि यह काम की चीज़ है, उपयोगी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है, इसको लोगों को बताया जाना चाहिए और समझाया जाना चाहिए। जो जितना अधिकारी हो उसे उतनी ही खुराक दी जानी चाहिए। हम उपासना सिखाते रहे हैं, छोटी खुराक वालों को छोटी मात्रा देते रहे हैं, बड़ों को बड़ी मात्रा।
हमने छोटे बच्चों को दूध में पानी मिले हुए से लेकर बड़ों को घी और शक्कर मिली हुई खुराक तक विभिन्न लोगों को दी है 30 सालों में। इन 30 सालों में हमारा विश्वास अटूट होता चला गया है, श्रद्धा मजबूत होती चली गई है। यह वह संबल है, वह आधार है कि अगर ठीक तरीके से कोई पकड़ सकने में समर्थ हो सकता हो तो उसके लिए नफ़ा ही नफ़ा है, लाभ ही लाभ है। गायत्री के जो 7 लाभ बताए गए हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम आयुः प्राणाम प्रजाम प्रसुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, इन्हें हमने 100% पाया कि ये सातों के सातों लाभ एक एक अक्षर करके इसमें सही हैं। यह हमने अपने जीवन की प्रयोगशाला में साबित किया है, अपनी ज़िंदगी में परीक्षण किया है कि सातों लाभ जो गायत्री के बताए गए हैं सही हैं। इससे मनुष्य की आयु बहुत बड़ी हो जाती है। कितनी बड़ी हो जाती है बेटे, हम कुछ कह नहीं सकते, पर हमारे गुरु के बारे में अपना विश्वास है कि उनकी आयु 600 वर्ष से कम नहीं हो सकती। गायत्री मंत्र का जप करने वाले की आयु बहुत बड़ी हो सकती है। यह तो आप अपने गुरु की बात बता रहे हैं, तो फिर आपकी उम्र कहाँ रही? बेटे, हमारी उम्र बहुत बड़ी है, 70 वर्ष उम्र होने को आई, पर सही बात यह है कि 70 साल हमारी उम्र नहीं है, हम 350 वर्ष के हैं। 70 मल्टीप्लाई बाय 5 = 350। आप 350 वर्ष के कैसे हो सकते हैं? हम इसलिए हुए कि 5 आदमी मिलकर के जितना काम करते हैं उतना काम हमने अपनी ज़िंदगी में किया। ग्रंथ हमने जितने लिखे हैं, अगर एक आदमी ज़िंदगी में लिखने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करे तो भी नहीं कर सकता, और हमने किया। सारी ज़िंदगी भर एक आदमी तब करता रहा है। ज़िंदगी के अधिकांश समय में हमारा 6 घंटे रोज़ दैनिक उपासना में चला गया। इस तरह एक आदमी ने पूरा का पूरा श्रम गायत्री उपासना में किया। एक आदमी ने संगठन किया है, हमने देश भर का संगठन किया है। हिंदुस्तान में और सारे संसार में जो लोग हमको गुरुजी कहते हैं और जिन्होंने हमें देखा है, जो हमारी बात को सुनते हैं, मानते हैं, उन्होंने दीक्षा ली है, वे करोड़ों की तादाद में हो सकते हैं। एक आदमी ने इतना बड़ा संगठन 30 साल में खड़ा किया हो, मैं समझता हूँ हिस्ट्री में ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिला होगा। मरने के बाद तो लोगों ने किए हैं। ईसा के मरने के बाद सेंट पॉल ने ईसाई धर्म का विस्तार किया था, तब फैला था वह धर्म। बुद्ध भगवान का मिशन उनकी ज़िंदगी में नहीं फैल सका, बहुत थोड़ा सा था। सम्राट अशोक ने अपना सारा राज्य बुद्ध मिशन के लिए लगाया, तब कहीं उसका विस्तार हुआ। 30 साल में हमने विस्तार की व्यवस्था बनाई है, और कोई एक आदमी रह गया है जो हमेशा कहीं और दुनिया में रहता है। संतों के पास रहता है, ज्ञानियों के पास रहता है, तपस्वियों के पास रहता है। उनसे हम गर्मी प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं। एक और भी हमारा है जो जगह जगह जाता रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों साहब, हमने सुना है कि आप वहाँ के यज्ञ में गए थे और लोगों ने देखा था। यह भी हो सकता है। स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी होते हैं। सूक्ष्म शरीर से हमको जगह जगह जाना पड़ता है, जगह जगह काम करने पड़ते हैं। 5 व्यक्तियों की हमने बराबर जिंदगी जी और 350 वर्ष की उम्र हो गई। यह है हमारी उम्र। प्राण माने साहस, हिम्मत। हम में बहुत हिम्मत है। कितनी हिम्मत है? सारे के सारे पंडित और पुरातनवादी लोग यह कहते थे कि महिलाओं को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं करना चाहिए। हम अकेले ने कहा कि हर बिरादरी के लोग कर सकते हैं और महिलाएं भी गायत्री का जप कर सकती हैं। पंडितों, शंकराचार्यों, सभी से हमने लोहा लिया। सारी दुनिया में उल्टी हवाएं बह रही हैं, प्रभाव बह रहे हैं। उनको मोड़ देने के लिए हम में बहुत ताकत है। इतनी ताकत है हम में कि जिस तरीके से मछली बहती हुई धारा को छल छलाती हुई, चीरती हुई चली जाती है, उसी तरीके से हम अकेले निकल जाते हैं। कहाँ से आता है यह प्राण? गायत्री में से आता है बेटे। गायत्री ने और क्या क्या दिया? हमको दीर्घ जीवन दिया, लंबी आयु दी,
प्राण दिया, हिम्मत दे दी, बहादुरी और साहस दे दिया, शक्ति दे दी, प्राणम प्रजाम और संतानें दे दी। कितनी संतानें दी हम कह नहीं सकते। हमारी संतानें जहाँ पैदा होती हैं तो मूंछों समेत पैदा होती हैं, और लड़कियाँ पैदा होती हैं तो मैट्रिक पास करके पैदा होती हैं। कीर्ति यश के बारे में हमारे मुंह से शोभा नहीं देता, पर हम एक ही बात कहते हैं कि संसार के पढ़े लिखे लोगों में से कभी किसी से यह पूछें कि आचार्य जी के नाम के कोई व्यक्ति थे तो वह छूटते ही कहेगा हम जानते हैं उन्हें। हिंदुस्तान ही नहीं, संसार की प्रत्येक लाइब्रेरी में जाइए और जाकर पूछिए कि चारों वेदों के भाष्य आपके यहाँ हैं क्या? उत्तर हाँ में मिलेगा। नास्तिक देशों की बात मैं कहता हूँ। आप पूछिए क्यों साहब इस नाम के व्यक्ति को आप जानते हैं? हमारा यश किसी सीमा में बंधा नहीं है, संप्रदाय में नहीं है, केवल हिंदू धर्म में नहीं है, वरन सारे विश्व में है। यह यश कहाँ से आया? यह बेटे गायत्री माता का दिया हुआ है। कीर्तिम द्रविणम, धन। यही मत पूछिए कि हमारे पास कितना है। अभी पीछे वाली जमीन खरीदी है, और अगली बार बसंत पंचमी में जब आप आएंगे तो यहाँ नगर बसा हुआ मिलेगा, महल दिखाई पड़ेगा। महाराज जी कहाँ से लाएंगे? आप हमसे मांगेंगे? नहीं बेटे, मैं तेरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैंने इंसान के सामने हाथ नहीं पसारा, तो तुझसे क्यों मांगूंगा? कहाँ से आएगा बेटा? कहीं से आएगा। जमीन फटेगी, आसमान से आएगा। कौन देगा? वही देगा जिसके बारे में अथर्ववेद ने साक्षी देते हुए कहा है, कीर्तिम द्रविणम। धन देने वाली, और आखिर में क्या देती है? सातवां फल, ब्रह्म वर्चस। ब्रह्म वर्चस कौन सा है? ब्रह्म वर्चस कहते हैं तेज को। ब्रह्म तेज कैसा होता है? ब्रह्म तेज उसे कहते हैं जब विश्वामित्र और वशिष्ठ में संघर्ष हुआ तब विश्वामित्र हार गए और अपना राज्य छोड़कर यह कहने लगे कि वशिष्ठ जितने शक्तिशाली हैं उतना ही शक्तिशाली बनकर मैं भी दिखाऊंगा। उनने एक श्लोक कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, अर्थात ब्रह्म तेज ही बल है। ब्रह्म वर्चस माने ब्रह्म तेज। इसे ब्राह्मणत्व का तेज कहते हैं, आध्यात्मिक तेज कहते हैं, आत्मा की शक्ति का तेज कहते हैं। गायत्री का आखिरी फल, सातवां फल, ब्रह्म वर्चस होता है। गायत्री मंत्र के बारे में हम सारे जीवन भर प्रयत्न करते रहे और सफलता पाली। आज मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि ऋषियों ने जो कुछ बताया था कि गायत्री भारतीय संस्कृति का बीज है तो वह सही है। जो शास्त्रकारों ने लिखा है, अन्यान्य उपासकों ने लिखा है, हम आज यह कह सकने की स्थिति में हैं कि वह सही है। आप कहते हैं या कोई गवाही भी है? हाँ बेटे, हमारी जिंदगी गवाही है, और प्रारंभिक 15 वर्ष के बाद के 55 साल के 55 पन्ने गवाही हैं। हमारी जिंदगी के प्रत्येक पन्ने को खोलते चले जाइए, वह एक गवाह के रूप में अपना बयान देगा और अपनी हिस्ट्री बताएगा। वह यह बताएगा कि गायत्री की उपासना करते हुए 55 साल में हमने यह पाया और यह किया, तो महाराज हमें भी मिल सकती है। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। जो तुम्हारे लिए संभव है वह आपके लिए भी है, जो हमारे लिए संभव है वह आपके लिए भी है। गायत्री आपके ऊपर भी कृपा कर सकती है। सूरज के हम रिश्तेदार नहीं हैं और आपसे कोई बैर नहीं है। आप धूप में खड़े हो जाइए, सूरज की रोशनी आपको भी मिल सकती है और हमको भी। चंद्रमा की छाया में आप भी बैठ सकते हैं और हम भी। तो आपने कौन सी विधि से जप किया, कौन सी विधि से उपासना की? बेटे, हम यही बताने के लिए आज आपके सामने बैठे हैं कि किस विधि से किया। विधि नहीं, एक और बात पूछी जाए, क्या? विधा। विधि तो उसे कहते हैं जो शरीर से और वस्तुओं की सहायता से हेरा फेरी से की जाती है। विधि में हाथ यों जोड़िए, चावल ऐसा नहीं यों रखिए, माला लकड़ी की हो या रुद्राक्ष की, दीपक कैसे रखें, यह सब क्या है? विधि है। कलेवर का नाम विधि है। जिस विधि को आप पूछते हैं वह आवरण है। आवरण की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। अगर हमारे पास कलम ना हो तो हम चिट्ठी लिख नहीं सकेंगे। बंदूक और तलवार हाथ में हो पर चलाने की विधि न आती हो तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अतः विधि की भी ज़रूरत है, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि विधि तक सीमित रहिए मत। विधि आपको मकसद
तक नहीं पहुंचा सकेगी। विधि के सहारे आप जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विधि आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकेगी। विधि के सहारे आप भगवान की कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते। तब क्या करना पड़ेगा? विधि के साथ विधा को जानना होगा। विधा मीन्स रीति, कायदा, कानून, नियम और मर्यादा। इसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। ऋषियों ने गायत्री को त्रिपदा कहा है। इसके 3 आधार हैं: श्रद्धा, चरित्र निष्ठा और उदारता, जिसे संकीर्णता या कृपणता का त्याग भी कहते हैं। यह 3 आधार आप पकड़ लें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे तरीके से आपको भी सफलता मिल सकती है। आप भी गायत्री के वैसे ही सिद्ध पुरुष बन सकते हैं जैसे कि महर्षि वाल्मीकि थे, और जैसा बनने के लिए मैंने छोटे बच्चे की तरह खुद को समर्पित किया। आपके लिए भी द्वार खुला है, मगर त्रिपदा की 3 शर्तें पूरी कर लें तब। इन तीनों के आधार पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर आप गायत्री मंत्र का वह चमत्कार जो कि ऋषियों को मिला था, उपासकों, ब्राह्मणों और हमको मिला है, तो इसके लिए आप अपनी श्रद्धा को विकसित कीजिए। चरित्र के बारे में ध्यान रखिए। दोष दुर्गुणों का त्याग कीजिए और सेवा वृत्ति के लिए उदारता से तैयार हो जाइए। और यह देखिए कि जनमानस के परिष्कार के लिए आप क्या कर सकते हैं। समय का, श्रम का, धन का, अपनी बुद्धि का कोई हिस्सा लगाने के लिए आप तैयार हैं क्या? कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। बीज के तरीके से गलिए और वृक्ष के तरीके से फलिए। हमने 3 शर्तों पर अपने गुरु से सारी की सारी दौलत, सारे के सारे धन पाए हैं। श्रद्धा की कीमत पर, पीएमटी की मेडिकल परीक्षा की तरह। यह 3 पर्चे हैं कि उदारता की दृष्टि से कितने पैने साबित होते हैं आप, चरित्र की दृष्टि से कितने पवित्र साबित होते हैं। जितने आप नंबर लाते जाएंगे उतने परीक्षा में पास होते जाएंगे। उसी हिसाब से, उसी अनुपात से, उसी मात्रा से आपके लिए सफलताएं, सिद्धियां, चमत्कार, अनुदान, वरदान सुरक्षित रखे हुए हैं। टिकट लीजिए, गिव एंड टेक, दीजिए और लीजिए। मेरे जीवन के सारे निष्कर्ष और निचोड़ यही हैं। मैं चाहता हूँ इनसे आप भी लाभ उठाएं और गायत्री मंत्र की महिमा और गरिमा को बढ़ाएं। उपासना के बारे में ऋषियों ने, शास्त्रों ने जो कुछ कहा है वह साबित करके दिखाएं। हमने यही साबित करने दिखाने की कोशिश की और आपसे भी यही अपेक्षा करेंगे कि आप जब यहाँ से विदा हों तो वैसा ही साहस, हिम्मत और दृष्टिकोण लेकर जाएं, जिससे वे तीनों आधार जो गायत्री मंत्र को त्रिपदा का सफल और सार्थक बनाने में समर्थ रहे हैं। त्रिपदा को सफल और सार्थक बनाने में समर्थ रहे हैं, वही आपके जीवन में भी आएं और आप वे लाभ उठाएं जो प्राचीन काल के उपासकों ने उठाया था और हमने भी। आज की बात समाप्त। ओम शांति। सभी परिजनों से निवेदन है कि जो भी आपको इस प्रवचन में अच्छा लगे उसे गुरुदेव का आशीर्वाद समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और जो कोई भी त्रुटि, भूल, गलती लगे उसे मुझे अपनी बहन समझकर माफ़ करने का प्रयास करें। धन्यवाद।